प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राज ऑनलाइन पॉइंट। जैसा कि आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है PYQ क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू आता है। इसलिए आज हम लोग भाषा वाला सवाल को सीखने का कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। आज तक आप लोगों ने भाषा वाला सवाल बनाने में आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का है, एनसीईआरटी का है, और प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के 3.1 से 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसलिए भाषा वाला सवाल को सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा। क्या रहा है कि आपका अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहां से आप लोगों को 2 चीज समझने को आया होगा कि एक पिता है जिसका नाम आफ्ताब है और एक पुत्री है। वो कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व। एक बात याद रखिएगा सवाल सीखने से पहले कि पूर्व जो होता है ना, पूर्व जब भी पूर्व आ जाए या फिर पहले आ जाए, पहले ऐसा सवाल में देखने को मिले, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। पूर्व बोले तो पिछले बारे में बात कर रहा है, पीछे के बारे में, तो माइनस करेंगे। और उसके बाद क्या रहा है, बाद, या तो बाद आएगा सवाल में, जैसे यहाँ पे बाद आया है, और आ सकता है पश्चात। अगर ऐसा आता है तो इसके लिए हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। पूर्व में माइनस, पूर्व के लिए माइनस, और पश्चात के लिए प्लस। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा और आप लोग खुद से बनाओगे। तो चलिए, एक पिता है आफ्ताब और उसकी एक पुत्री है। इसमें कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा, तो हम लोग मान लेंगे। कैसे मानेंगे, पहले देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है। आफ्ताब है तो आफ्ताब का वर्तमान आयु, और पुत्री है तो पुत्री का वर्तमान आयु कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना की इतना तो लिख सकते हो, माना की आफ्ताब की वर्तमान आयु। इसको मिटा दे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूर्व के लिए क्या करते हैं और पश्चात के लिए क्या करते हैं। अब देखिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, आफ्ताब की वर्तमान आयु, और यहाँ पे मान लेंगे x, और ये जो आयु जो होता है वर्ष में होता है, इसलिए बोलेंगे वर्ष, x। तथा उसकी पुत्री का भी बात हो रहा है ना, तो लिखेंगे तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु। अब देखिए, इसको मान लेते हैं y, क्योंकि दोनों का आयु, पिता और पुत्री का आयु जो होगा अलग अलग होगा। मान लिए इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा चीज प्रश्न से। ऐसा इसलिए लिखते हैं प्रश्न से ताकि अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे। अभी तक सवाल से कुछ नहीं किए, अपने से माने हैं आफ्ताब था तो इसका वर्तमान आयु निकाल लिए, और पुत्री था तो इसका भी वर्तमान आयु हम लोग को पता नहीं था, इसलिए मान लिए। हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने का अर्थ है कि अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व का अगर बात करेगा, 7 वर्ष जैसे पूर्व कह रहा है तो 7 वर्ष पीछे पूर्व में जब जाएगा
तो पिता भी 7 वर्ष पूर्व जाएगा और पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पिता का वर्तमान आयु कितना है, x है, और इससे 7 वर्ष पूर्व जाएगा तो पूर्व का अभी हम बताए थे कि माइनस करते कितना, -7, इससे 7 वर्ष पूर्व घटा दिए, अंक रहता तो घटा देते, लेकिन यहाँ पे x हुआ। और पुत्री को भी 7 वर्ष पूर्व भेज देंगे, -7। अब देखिए ये दोनों 7 वर्ष पूर्व चला गया, 7 वर्ष पूर्व कितना आयु है। मैं तुमसे, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, हाँ 7 गुनी आयु, मतलब 7 वर्ष पूर्व जब दोनों गया ना, तब पर भी पिता जो है ना, ये पिता है, पिता का आयु है ना x माने, तो ये 7 गुनी आयु का है, मतलब अपने पुत्री से 7 गुना ज्यादा बड़ा। तो ये पिता है बड़ा, तो पुत्री में क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। 7 से जैसे इसमें गुना कर देंगे तो इसमें 7 से गुना कर दिए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा। 7 वर्ष पूर्व भेजे और क्या है कि ये 7 गुना आयु तब पर भी इससे बड़ा है, 7 गुना ज्यादा था, तो इसमें 7 से गुना किए तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे x -7 बराबर 7 से गुना कीजिए y में, तो 7 गुने y 7 हुआ, फिर माइनस है माइनस, 7 गुने 7 कितना, 49। अब x और y वाले को एक साइड ले आइए, ऐसे लिखेंगे x 7y प्लस में है, इस साइड आएगा चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में 7y बराबर। देखिए अंक वाले को एक साइड कर देते, तो इधर जब इस 7y को इस साइड ले आए तो इधर क्या बचा, -49, और ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो कौन चीज में होगा, प्लस में। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, तो x -7y और बराबर में कितना, 49। एक बात याद रखिए कि एक प्लस में और एक माइनस में घटता है, तो जो बड़ा होगा उसमें से 49 में से 7 घटाएंगे 42 आएगा, लेकिन 42 किस चीज में होगा, इसका चिन्ह तो माइनस है ना, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। ये आपका पहला समीकरण निकल गया। आधा सवाल यहाँ तक पढ़े तो आधा समीकरण निकला, एक बार प्रश्न से किए तो एक समीकरण निकला। अब फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। देख रहे हैं गर्मी कितना लग रहा है, गर्मी भाई यार पूरा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चलेगा क्लास। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए आगे जो करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, तो यहां से देखिए क्या करना है, एक बार निकाल ले, एक समीकरण निकल गया। समीकरण क्या था, यहाँ पे क्या था, अभी आप आगे लिख लीजिए, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए यहाँ तक पढ़े, एक समीकरण निकला, पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, अब से 3 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या बोले थे, प्लस करना है, तो 3 वर्ष बाद जैसे करेंगे तो वो पिता भी जाएगा और पुत्री भी जाएगा। तो पिता x माने है, पिता क्या है, तो 3 वर्ष बाद करना है तो +3 कर देंगे, आगे पहुंच जाएगा। फिर पुत्री में भी +3 कर देंगे, ये भी आगे पहुंच जाएगा। ये दोनों 3 वर्ष बाद का घटना है। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हट जाऊंगा, मतलब पिता जो है ना 3 वर्ष बाद जब बढ़ेगा आयु, तब पर भी पिता 3 गुना आयु करेगा, किससे, पुत्री से। तो अब इसमें भी 3 गुना पहले से है, इसमें 3 से गुना करते बराबर में कर देंगे। अब दोनों बराबर हो गए, पहले से 3 गुना है, ये बराबर 3 गुना कर देंगे। अब देखिए इसको तो ऐसे ही लिखेंगे x + 3। अब 3 से y में गुना कीजिए, अभी जस्ट किए थे 3y और फिर प्लस 3 × 3 9। अब फिर वही चीज कीजिए, x और y वाला को एक साइड, x -3y हो जाएगा, -3y बराबर 9 है तो 9, और 3 प्लस में है, इस साइड जाएगा -3। अब यहाँ से देखिए x -3y बराबर 9 में से 3 जाएगा, कितना 6 बचेगा। ये निकल गया आपका क्या, समीकरण 2। अब जब 2 को समीकरण निकल गया है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। तो आज से ऐसा मत कहना कि भाषा वाला सवाल सर जी नहीं बनता है। याद रखो कि सबसे ज्यादा सवाल एनसीईआरटी से पूछा जाता है और भाषा वाला सवाल ही पूछा जाता है।
इसलिए भाषा वाला सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से एक एक पॉइंट तोड़ करके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे मैं और बताऊंगा, उसको भी याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला समीकरण हमारा जो निकला था, दूसरा समीकरण भी निकाल लिए। अब दोनों समीकरण से क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आयु का आ जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? तो हाँ मनोरंजक है। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब यहां से क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, आगे करते हैं, मिटा दे। चलिए अब देखिए हमारा अगला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अब तो सवाल समझ गए, ग्राफीय विधि से बीजगणितीय रूप में लिख दिए, ग्राफीय विधि से हल करना है। आगे देखते हैं, इसको भी सवाल को भी मिटा दे, स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से खेला स्टार्ट होता है। जब दो समीकरण निकल गया है तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ एक आता है जो कि 5 मार्क में पूछा जाता है, और ये 3.1 में जो दिया हुआ है, इन्हीं सवालों में से आप लोगों को पूछा जाएगा, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपका पहला समीकरण निकला था, यहाँ पे x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ठीक। ये आपका पहला समीकरण था, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका निकला था, दूसरा समीकरण था x माइनस 3y और बराबर में कितना आया था, तो 6 आया। ये आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ से ग्राफ को तैयार करते हैं। तो ग्राफ सीखने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। ग्राफ को भी बिल्कुल आसान तरीका से सीखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस के 42। एक सवाल सीख लिए बस। अब यहाँ से किसी एक चीज का मान निकालिए, x का मान निकाल लेते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, अभी बताऊंगा। x बराबर 42 है इस साइड, माइनस के 42, और ये प्लस में, ये माइनस पे 7y, इस साइड जाएगा प्लस पे हो जाएगा 7y। जिसका गुणन कुछ न हो, जैसे यहाँ पे x का गुणन कुछ नहीं था, तो इसलिए x का मान निकाले, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ये तो टोटल x बराबर इतना है, तो मतलब x का मान हो गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ऐसे कम से कम 2 मान लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। अब यहाँ पे y का मान सोचेंगे तो इधर y का मान सोचेंगे तो इधर x का मान निकल जाएगा अपने आप। y का मान आपको सोचना है, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा मान सोचना ताकि वो ग्राफ में आ जाए और छोटा मान हो। यहाँ पे ये घट करके या जुड़ करके कम आए, तो हम सोचते हैं, देखिए y का मान इतना पहले लिख लेते हैं रब करने के लिए। x बराबर कितना है, माइनस के 42 और प्लस के 7। अब देखिए हम सोच लेते हैं यहाँ पे सोच लेते हैं 6। y का मान क्या सोच लिए, 6। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अब यहाँ पे खेला हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 42 है और प्लस 7 गुना, यहाँ पे y का मान क्या सोचिए, 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 42 है और प्लस 7 6 के कितना, 42। अब एक प्लस में 42, एक माइनस में, ये तो घट जाएगा, अब घटेगा तो 42 में से 42 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का मान निकला ना, कितना निकला, 0 निकला। यही चीज करना है। अब फिर देखिए यहाँ पे y का मान देखो, और सोचिए, कुछ सोच सकते हैं, 5 सोच लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y के स्थान पे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, इधर देखिए, यहाँ पे 5 सोच लिए, तो माइनस के 42 और प्लस 7 5 कितना हो गया, 35। 42 में से 35 जाएगा कितना, 35 और 5 40 और 2 माइनस के 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना मिला, माइनस के 7 आ गया। आया कि नहीं, आगे यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक खटाल तैयार हो गया। अब यही चीज करेंगे फिर दूसरा समीकरण से, क्योंकि हमको 2 चाहिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर में कितना, 6 है। अब यहाँ से भी x का मान निकालते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर, ये जितना है इसको उस साइड भेज देते हैं, तो 6 है तो पहले लिख दीजिए इसको। यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में 3 और y। अब इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसका बॉक्स आप लोगों को नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिखेगा।
नीचे जब दिखेगा तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स। देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को बड़ा बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। पढ़ाने में देख रहे हैं आप लोग कितना गर्मी लग रहा है, लेकिन पूरा भीग गए हैं फिर भी क्लास ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखो यहाँ पे फिर से y का दाहिना साइड जो है, इधर तो x है तो x का मान निकलेगा, y का मान फिर सोचिए। सोच सकते हैं आप कुछ भी, लेकिन ऐसा सोचिए ताकि ये कम आ जाए जोड़ करके या घट करके। माइनस में भी सोच सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y का मान एक बार 0 सोचिए। तो देखिए जब y का मान यहाँ पे 0 सोचेंगे तो इस चीज को लिख लीजिएगा रब करने के लिए, x बराबर 6 प्लस 3y। y का मान जैसे हम लोग 0 सोचे तो 3 गुना 0 हो गया, 0 हो गया तो ये तो टोटल 0 बन गया, तो यहाँ पे बचा क्या 6, यहाँ पे आ गया क्या x का मान 6। कोई दिक्कत? अब देखो y का मान एगो और सोचे, कुछ और सोच सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं कितना, माइनस के 2 सोच लेते हैं, छोटा मान आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 3 गुना y के स्थान पर रखेंगे माइनस के 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का 6 आई पे करेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस और 3 गुना 6 में से 6 जाएगा फिर 0, x बराबर कितना आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि x के स्थान पे कितना आ गया। अब ये हमारा बॉक्स तैयार है, अब हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इधर जो है ये हम लोग बॉक्स निकाल चुके हैं, अब अभी इधर हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आसान है। और एक सवाल सीख लिए तो ग्राफ में आप लोगों को 5 मार्क पक्का दे करके जाएगा, ग्राफ का एक सवाल। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x का मान माइनस में है और प्लस में, y का मान प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं, ये दोनों चाहिए हमको, तो ग्राफ को ध्यान से समझिए। जैसे ये है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे छोटा सा करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन नहीं रहा है, और ऐसे मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको ये सिर्फ बॉक्स का जरूरत है, तो हम लोग बॉक्स इधर बना लेते हैं, इसी को साइड में लिख लेते हैं कि x बराबर है और फिर है y बराबर, तो एक बॉक्स में ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मान 0, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे -7 और यहाँ पे कितना 5, ये हो गया आपका एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाना ही बहुत मुश्किल का काम है, इसको बिल्कुल आसान तरीका से बनाएगा। बच्चा सब का दिक्कत ये है कि सोच नहीं पाता है। फिर ये बॉक्स बना लेते हैं, ये क्या है x और फिर y, यहाँ से बॉक्स बनाते हैं ऐसे, हाँ ऐसा क्या है 6 है, फिर 0 है, फिर कितना 0 है और फिर -2 है, यही बॉक्स था। अब इसको मिटा दें, अब बनेगा ना गजब तरीका से। ग्राफ खींचना बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में आंसर निकलेगा। देखिए एक ग्राफ का लाइन ऐसे खींचते हैं, इसलिए एक ग्राफ का लाइन ऐसे ठीक है। ग्राफ कॉपी में तो और जबरदस्त तरीका से बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है मेन पॉइंट, जिसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डाइस। ये होता है y और ये होता है y डाइस। x वाला इधर यहाँ से देखिए, यहाँ मेन पॉइंट होता है, इसके इधर जितना भी जाएंगे दाहिना साइड तो ये होता है प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब समान दूरी पे होना चाहिए। फिर इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कॉपी में तो और बना सकते हैं, -1 इधर होता है -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। अब देखिए नीचे इसको भी -1, नीचे माइनस में होता है, डाइस वाला सब माइनस में। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6।
अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जीरो जो होता है, जीरो जब भी आएगा तो वो पॉइंट पे ही लेना है रेखा पर। देखते हैं इसमें x का मान जीरो, तो x वाला रेखा और y वाला रेखा दोनों का जीरो यहाँ पे आ गया, यहाँ y का मान कितना है, इसी के सामने देखिए y का मान कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे y वाला रेखा ये है ना, यहाँ से यहाँ तक में लिखेंगे 6 प्लस यहाँ पे, तो जीरो आ गया। x का मान देखिए, x का मान जीरो है और y का मान 6 है, x का मान जीरो, x वाला रेखा पे जीरो और y पर 6, तो यहीं पे जाएगा कि दोनों बिंदु की जब मिलाएं तो यहीं पे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 6, ठीक है। फिर देखिए -7, x पे -7, x पे -7, लेकिन ये रेखा तो यहीं तक है, 6 तक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको और बढ़ा देते हैं, ऐसा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा -7 और फिर इससे आगे तो नहीं, ठीक है। तो x पे -7, तो x वाला रेखा यहाँ से यहाँ तक है, इस पे -7 और y पे 5, तो y पे 5 वाला तो इधर है, तो इससे मिला दीजिए, ये यहाँ पे आएगा 7 और 5 यहाँ पे आएगा, इधर से देख लेते हैं, इधर चला जाएगा 5 से लगभग मिल रहा है ना, इधर हाँ ठीक है। यही पॉइंट जो बनेगा 5 इधर से देखिए 5 और x से देखिए तो 7, x से -7 और y पे 5, तो y पे ई वाला रेखा है y, इधर से देखेंगे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x का मान लिखते हैं -7 और कोमा इधर से 5, तो ये हो गया ये। अब जब एक समीकरण से जो एक खटाल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इससे दो बिंदु का निर्माण हुआ है, ये दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा आप लोग, हो सकता है मेरा टेढ़ा हो जाए, ऐसे ऐसे स्केल से मिलाइएगा आप लोग, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको आगे की तरफ खींच दीजिएगा, कहीं जहां जा रहा है वहां जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे मतलब सीधा लाइन होना चाहिए, स्केल से खींचना, थोड़ा टेढ़ा है, एडजस्ट कर लेना। आप देखिए इस पे देखते हैं x पे 6 और y पे 0, x पे 6 प्लस में यहाँ पे और y पे 0, y वाला रेखा का भी 0 यहीं पे, तो 6 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 0, तो x का मान पहले लिखते हैं तो 6 और कॉमा 0, y का मान कितना 0। फिर देखिए यहाँ पे x पे कितना है 0, x पे चले गए 0 और y पे कितना -2, तो -2 y वाला रेखा ये है, इस पे -2 नीचे जाएगा तो 0 और -2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलेंगे कितना, पहले तो x का मान लिखते हैं तो 0, -2, 0, -2। अब ये दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, आप लोग तो स्केल से मिलाइएगा तो गजब फॉर्म मिलेगा, लेकिन इधर तो ऐसे ही चल रहा है हाथ से, तो ऐसे। अब देखिए इस पे मान लिखने का जरूरत होता है, अगर कोई कट जाए तब तो हम लोग मान लिख सकते हैं, जब कटे नहीं तो इसका ऐसे लिख देते हैं आता। और याद रखिए ग्राफ कभी भी गलती नहीं होता, तो यहाँ पे लिखने का क्या आता है x बराबर और y बराबर, ई लाइन इधर जा रहा है, इधर जाए, इधर जाएगा, तो ये निकला हमारा किससे, समीकरण किससे, समीकरण 1 से, ये पहला खटा था समीकरण 1 से, और इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण किससे 2 से, ठीक है। दोनों तो कटा नहीं तो x का भी मान 0 हो जाए और y का भी मान 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिए कि ये ग्राफ में हर किसी का आंसर अलग अलग होगा, अभी यहाँ पे 10 को बच्चा बनाएगा 10 का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक कटार में मान कुछ और ही सोचा होगा तो उसका अलग हो सकता है, इसलिए ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता और ग्राफ का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अगर आज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो 3.1 का ही 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेहनत देख रहे हो कितना पसीना से भीग गया हूँ, लेकिन तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए कि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, अभी 12th वाला बच्चा सबको पढ़ाने जाऊंगा तो वहां भी जाना है, इसलिए दिन में ही वीडियो बना लेता हूँ। और इधर गर्मी थोड़ा ज्यादा है तो रात में थोड़ा लाइट नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया, तो याद रखना। और अभी तक अगर चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जाकर के जुड़ो, वहां पे भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है ना वो टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, मैथ का हर एक भाषा वाला सवाल जिससे तुम लोग डरते हो, जैसे त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति, उससे भी डरते हो, ऐसा समझाऊंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे और हर सवाल बनेगा। और इस चैनल पे शॉर्ट भी कल से आने वाला है,
वो चाहे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे किसी भी चीज का, चाहे सूत्र हो, कमेंट कर देना, 100% वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करो चैनल को ताकि 50 सब्सक्राइबर हो और जल्द से जल्द हम लोगों का लाइव स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय।